बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे PMLN के वर्कर्स जो कि नैब ऑफिस के ऊपर हमलावर हुए थे। मरकज़ी मुलजमान उसके अंदर मरियम सफदर और कैप्टन सफदर और बाकी लोग थे, राना सनाउल्लाह एंड कंपनी। लेकिन 58 कारकुनान अरेस्ट हो गए थे, गिरफ़्तार हो गए थे, जिनको कल रिमांड के लिए पेश किया गया था। अदालत ने रिमांड नहीं दिया था और जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया था जो जेल हुकाम है उनकी तरफ। और आज दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत थी। होता यह है कि ये जो इस तरह के केसेस हैं, इसमें जिस दिन जुडिशल रिमांड पर भेजा जाता है उसी दिन बेल अप्लाई कर दी जाती है और 24 घंटों का नोटिस ज़रूरी होता है किसी भी ज़मानत के लिए। तो वो अगले दिन का नोटिस जारी हो जाता है पुलिस को, क्योंकि पुलिस ने रिकॉर्ड लेकर आना होता है, पुलिस ने बाकी फार्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। और इसके अंदर मुद्दाई का वकील बहस करे ना करे, प्रोसिक्यूटर अदालत में मौजूद होते हैं और वही रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, क्योंकि इसमें जो मुद्दईयत है क्रिमिनल मैटर्स में वो स्टेट की होती है और वो प्रोसिक्यूटर उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसलिए जो प्रोसिक्यूटर हैं वो बहस कर देते हैं और ये ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं इनके ऊपर फ़ैसला हो जाता है। पहले तो मैं आपको FIR का मतन पढ़ कर सुनाऊँगा कि किस तरीके से पंजाब पुलिस ने मरियम सफदर को बचाने की कोशिश की है। दूसरा मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि कौन कौन से ऑफेंसेस लगे हैं और क्या ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इस दरख्वास्त के, क्या उनके ऊपर 780 नहीं लग सकता था, ये भी हम बात करेंगे। और फिर हम आखिर पर बात करेंगे आज की समात और जो आज की समात में वकला का बिहेवियर था। PMLN के वकला की काफ़ी तादाद आई हुई थी और वर्कर्स ने जिस तरीके से अदालत के बाहर खड़े होकर नारे लगाए और शोर शराबा किया, वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये FIR है, FIR नंबर 2016/20। ये 2020 साल है और 2016 FIR का नंबर है। थाना चूंग है, ज़िला लाहौर। इसमें जो मुद्दई हैं वो मोहम्मद असगर हैं। इसके अंदर जो ऑफेंसेस लगाए गए थे वो 147 था पाकिस्तान पिनल कोड का, 149 था, 290 था, 291 था, 440। इसके अलावा 109, 353 और 186 कार्य सरकार का, ये ऑफेंसेस थे। ये सारे के सारे पाकिस्तान पिनल कोड के ऑफेंसेस थे। कोई एंटी टेररिज्म जो एक्ट है 80A का, उसका कोई एक भी जो ऑफेंस है वो ऐड ना किया गया। और जिस तरीके से हमला किया गया है नैब के ऊपर, नैब ऑफिस के ऊपर, वो सारी चीज़ें हज़फ कर दी गई पुलिस की तरफ से। अब इसमें जो स्टोरी बनाई जाती है वो यही कहा जाता है कि जो मरियम नवाज़ हैं, मरियम सफदर, उनको बुलाया जाता है। अब क्योंकि मरियम सफदर FIR में भी लिखी गई हैं मरियम सफदर और उनका ऑफिशियल नाम भी मरियम सफदर है, कुछ लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि आप उनको मरियम सफदर ना कहा करें, जो वो ख़ुद पसंद करती है वो नाम आप पुकारा करें। तो हमने तो वो बात करनी होती है जो ऑफिशियल होती है, बाकी कोई जो पसंद करे वो उसकी अपनी पसंद है। इसमें ये कहा गया है कि जो पुलिस वाले हैं वो ये कहते हैं कि तकरीबन 11:50 पर मरियम सफदर नैब लाहौर में पेश होकर जवाब देने के बजाय अपने शोहर सफदर अवान की इमाम पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को उकसाया। अब जो मरकज़ी मुलज़म इसके अंदर हो गए वो मरियम सफदर ना हुई, बल्कि जो सफदर अवान है वो हुए। ऑन बिहाफ ऑफ सफदर अवान इमाम पर, ऑन बिहाफ ऑफ सफदर अवान मरियम नवाज़ ने कारकुनान को उकसाया और कारकुनान ने फिर वो तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया और वहाँ पर हंगामा किया और दावा बोला। ये सबसे बड़ी, सफदर अवान बेचारे को घर कोई नहीं जानता और उसको मरकज़ी मुलज़म नामज़द किया जा रहा है पंजाब पुलिस की तरफ से, और मरियम नवाज़ को मरकज़ी मुलज़म नहीं कहा जा रहा, क्योंकि जिसकी इंटेंशन होती है, आप एक बात जहन में रखें कि हमारा जो क्रिमिनल लॉ है इसके वैसे क्राइम के 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। वो जो कानून के तालिब इल्म हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन से 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको ये चीज़ें काम आएंगी, लेकिन जनरल पब्लिक को समझाने के लिए इतना ही काफ़ी है कि मेजर 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, एक मेंजरिया है और एक एक्टसरिया है। मेंजरिया कहते हैं बैड इंटेंशन को, एक्टसरिया कहते हैं जो काम किया जाता है, जो एक्ट किया जाता है जब किसी भी काम में ये हो कि उसकी इंटेंशन भी गलत थी और उसने उस गलत इंटेंशन के ऊपर अमल दरामद करते हुए कोई एक्शन भी किया है और वो कोई जुर्म हो गया है, जो हमारे कानून ने किसी भी जुर्म की डिफ़ाइन किया है तो वो कोई जुर्म हो गया है, तो हम कहेंगे ये क्राइम हुआ है। अब इसके अंदर इंटेंशन किसकी आ रही है? सफदर अवान की। और काम करवाने वाली हैं मरियम सफदर, करने वाली ख़ुद भी नहीं, करवाने वाला के तौर पे रखा गया मरियम सफदर को। और जो इसमें मेंजरिया था
वो आया, जो सफदरवान है एक्ट्रेस रिया आ गया आगे वर्कर्स का, और मरियम सफदर को इस तरीके से इन्होंने बारीक गली से निकाला है पंजाब पुलिस ने। और क्यों ना निकालें, पंजाब पुलिस के ऊपर बड़े एहसानात हैं, पंजाब पुलिस को बड़ा नवाजा गया है, पंजाब पुलिस पूरी दुनिया में फेमस हुई है तो शरीफ ख़ानदान की नौकरी की वजह से, और वो हक़ अदा किया गया है। आज जब इसके अंदर 780 नहीं लगाया गया, और ना ही मुझे ये उम्मीद थी, मैं अदालत में मौजूद था, जो मजिस्ट्रेट साहब की अदालत थी, मुझे ये उम्मीद थी कि आज दरख्वास्त आएगी प्रोसिक्यूशन की तरफ से इलाका मजिस्ट्रेट को जो जुर्म ईजाद करने की, जुर्म ईजाद से मुराद है एडिशन ऑफ ऑफेंस, एडिशन ऑफ ऑफेंस की दरख्वास्त आएगी, प्रोसिक्यूशन दरख्वास्त देगी कि इसके अंदर ये जुर्म ऐड किया जाए और 780 लगाया जाए, क्योंकि आसिफ सईद खोसा साहब ने जो डिफ़ाइन किया था, जो डेफिनेशन दी थी 2019 में, 2018 में डेफिनेशन आई थी, उसके मुताबिक जो 780 है या दहशतगर्दी की डेफिनेशन, और जो दहशतगर्दी को डिफ़ाइन किया गया था आसिफ सईद खोसा साहब की तरफ से, उसके ऊपर ये जो FIR के कंटेंट्स हैं, ये आगे पहला इसमें मुल्ज़म राना सनाउल्लाह है, जवेद लतीफ़ है, मियाँ अब्दुल रऊफ़ है, बिलाल यासीन है, और ये सारे आगे इन्होंने जो 300 इसके अंदर मुल्ज़मान है, 188 नामज़द हैं और बाकी लोग नामज़द नहीं हैं, नामालूम हैं। ये पूरी FIR के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, और जिस तरीके से ये मुनज़्ज़म का वर्ड यूज़ हुआ है कि मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पर हंगामा और हमला आवर हुए हैं, और ये जो हमला आवर का वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, इसके FIR के अंदर लिखा है कि बदनज़मी का मुज़ाहरा करने लगे हमला आवर मरियम सफदर और उनके शोहर सफदर अवान के अलावा राना सनाउल्लाह और फ़लाँ फ़लाँ। तो ये हमला आवर का जो वर्ड है, ये भी मैंने FIR से लिया था कि FIR ने इनको हमला आवर डिक्लेयर किया था कि ये हमला आवर थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने ये घुस बैठिए थे, जिन्होंने नैब ऑफिस के ऊपर हमला किया था। अब हम आ जाते हैं अपने आज की जो कार्रवाई है उसके हवाले से। 780 की दरख्वास्त नहीं दी गई, ये एडिशन ऑफ ऑफेंसेस की दरख्वास्त दे सकते थे, लेकिन किसी ने दरख्वास्त ना दी, क्योंकि ना राजा बशारत चाहता है कि ये दरख्वास्त हो, ना वो इनके साथ ख़त्म करना चाहता है, और उसका क्योंकि उसका तल्लक इमरान ख़ान के साथ नहीं है, उसका तल्लक आज भी परवेज़ इलाही के साथ है, और परवेज़ इलाही का तल्लक PMLN के साथ है, और मरियम नवाज़ उनकी भी बेटी हो गई, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो दरख्वास्त दें। और ये प्रोसिक्यूशन का मामला है, ये स्टेट केस है, और स्टेट केस में सिर्फ प्रोसिक्यूशन दरख्वास्त दे सकती है। जो प्राइवेट मुद्दई है, वो भी अगर उसने भी कोई दरख्वास्त देनी होती है क्रिमिनल मैटर्स में, तो वो खुद डायरेक्टली अपने वकील के ज़रिए दरख्वास्त नहीं दे सकता, वो प्रोसिक्यूटर के ज़रिए दरख्वास्त दिलवाता है। तो ये एक सिस्टम है, इसलिए कोई इंडिविजुअल आदमी इसमें दरख्वास्त नहीं दे सकता था, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने ये दरख्वास्त नहीं दी, और इस तरीके से जो मुल्ज़मान थे वो अदालत में पेश हो जाते हैं। ये 58 वर्कर्स थे। आज इमरान नज़ीर आया था, जो PMLN का लीडर है लाहौर में, उसके अलावा बाकी कोई लीडर मौजूद नहीं था। और जब सुबह पेश किया जाता है, पुलिस की तरफ से रिकॉर्ड नहीं आता, क्योंकि जब तक पुलिस रिकॉर्ड पेश ना करे तब तक दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर बहस नहीं हो सकती। पुलिस रिकॉर्ड लेकर ना आई, और हमारे जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने कमाल शफ़क़त करते हुए, मैं इस बात के ऊपर मैं आर्गूमेंट्स नहीं करूँगा, मैं ये समझता हूँ कि ये बे लेबल ऑफेंसेस थे सारे के सारे, 440 के अलावा बाकी सारे बे लेबल ऑफेंसेस थे। अब बे लेबल ऑफेंसेस में जो केस है उसमें ज़मानत भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से ये मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पर हमला हुआ है और पूरी दुनिया ने देखा है, तो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन जो मुद्दई होता है वो आके मुख्तलिफ़ वकालतनामे देता है, केस को लिंगर ऑन करता है, और 8-10 दिन तो लग जाते हैं इन केसेस में भी बेल के ऊपर। और पुलिस रिकॉर्ड नहीं जमा करवाती, अदालतें 2 दिन की तारीख दे देती हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशली वायरलेस के ज़रिए मुतलका थाने के SHO को कहा गया ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कि आप रिकॉर्ड लेकर आज ही पहुँचें, और 12 बजे का उसको टाइम दिया गया था। 12 बजे रिकॉर्ड आया, 12 बजे से 2 बजे तक बहस होती रही, और उसके बाद ये लेट इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि फ़ैसला महफूज हो गया था 58 कारकुनान के, और ये कारकुनान भी PMLN के और मरियम सफदर के कारकुनान थे, तो उसके ऊपर जो डिटेल ऑर्डर भी आना था, वो सारी चीज़ें भी। तो इस तरीके से जो 58 के 58 मुल्ज़मान थे उनको उन ज़मानत पर रिलीज़ कर दिया गया है 1 दिन के अंदर हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स की तरफ से। और बड़े सीनियर वकला पेश हुए, उन्होंने बड़ी डिटेल बहस की। उन्होंने कहा कि जनाब, एक तो हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे लीडर को मारने की कोशिश की गई है, और हम गए थे जवाब देने के लिए, हम एक लीगल फोरम पर गए थे, हम
लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने गए थे, लेकिन हमें सुना नहीं गया, हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। हमारे ऊपर जैसे ही हम गेट पर पहुँचे, अंदर से पथराव शुरू हो गया, पुलिस ने हमें मारा, पुलिस ने हमारे कारकुनान को मारा और हमारे साथ इतनी ज़्यादती हुई है। हमारे कारकुनान के पास कुछ भी रिकवर नहीं हुआ सिवाय उनके अपने मोबाइल फ़ोन थे, ना कोई पत्थर था, ना कोई और चीज़ रिकवर हुई है। और हम सिर्फ़ और सिर्फ ये हमें विक्टिमाइज़ किया गया है, पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ किया गया है और हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। क्योंकि हम मरियम सफ़दर के कारकुनान थे, इसलिए हमारे ऊपर ये जुल्म किया गया है। और पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करना और पाकिस्तान का कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। ये सारे के सारे मामलात को नज़रअंदाज किया गया और नज़रअंदाज करने के बाद हमारे साथ ये ज़्यादती हुई और ज़्यादती की गई है इमरान खान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर तौहीन अदालत होती है और कोई बदतमीज़ी करता है, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई आम सिविलियन हो, ये मैं आपको ऑनरेबल जो बड़ी कोर्ट्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा, लाहौर हाई कोर्ट की या हाई कोर्ट्स की या सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिविल जज की और मजिस्ट्रेट की कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर भी वो मौका पर अपने ऑर्डर में ये लिख देती हैं और 6-6 माह की सज़ा सुना देते हैं। और अगर किसी जज के साथ या अदालत के अंदर कोई बदतमीज़ी करे, यहाँ पर एक आइनी इदारा है, उसके ऊपर हमला हुआ है और पूरी दुनिया ने देखा है, शीशे टूटे हैं, 13 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। अब अभी उनकी एमएलसी आनी थी, जो ज़ख्मी होता है वो पहले दिन एमएलसी तो नहीं आ जाती, अभी एमएलसी आनी थी, इसके अंदर ऑफेंस ऐड होने थे और हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स ने उसका इंतज़ार नहीं किया और पहले दिन ही उनको दरख्वास्त ज़मानत उनकी मंजूर करते हुए उनको बड़ा रिलीफ दे दिया। अब बाकी मुलज़मान कब गिरफ़्तार होते हैं, क्या मरियम सफ़दर को गिरफ़्तार किया जाता है, मरियम सफ़दर ज़मानत लेती हैं, जो भी करती हैं, उनके पास उनके वकला की एक टीम है, वो सारी की सारी चीज़ों को बेहतर जानते हैं। कल मैंने वो ज़मानत की बात की, एक दोस्त ने कहा कि आप उनको रास्ता दे रहे हैं कि वो ज़मानत करवा सकती हैं। तो वो मेरे दोस्त भी मेरी तरह भोले हैं कि जो ये काम करने वाले लोग होते हैं, ये पहले अपनी लीगल टीमों के साथ डिस्कस करते हैं और बाद में ये काम करते हैं। और इनको ये भी बताया जाता है कि कितने पत्थर मारोगे तो क्या उसका आपके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। तो उनको पता है कि जब एफआईआर हो जाती है तो ज़मानतें भी हो जाती हैं। वो सारी चीज़ें हमारे बताने ना बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने सिस्टम के ऊपर बात करते रहना है ताकि ये सिस्टम बेहतर हो और जहाँ मरियम सफ़दर को रिलीफ़ दिया जाए, वहीं पे एक आम गरीब मरियम को भी रिलीफ़ मिले, ताकि हम कहें कि जो आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न, उसका अमली मुज़ाहरा हमें देखने को मिले। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।